दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फैक्टर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संधि। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संधि को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के सन्निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। दोस्तों याद रखिएगा, दो वर्णों के सन्निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि कहते किसे हैं? दो स्वरों के निकट आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। इनमें केवल स्वरों का मेल होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, इसमें व्यंजन की कोई मेल नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों आप कह सकते हैं विद्या धन आलय, मिला के बनता है विद्यालय। यहाँ पे आ और प्लस आ मिलके ये संधि बन रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों संधि तो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, वो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप इनको नोट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि कहते किसे हैं। दीर्घ स्वर संधि, पहला आपका क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों जब मूल स्वर अ ई उ ऋषि के बाद समान स्वर आ ई उ आए तो उन दोनों के स्थान पर आ ई उ हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जब अ ई उ के बाद कोई आए तो वह बड़ी मात्रा में चेंज हो जाता है। आपको समझा दूं एग्जाम्पल के लिए, देखिए यहाँ पे अ प्लस आ या प्लस आ। कहने का मतलब यदि अ प्लस अ होता है तो भी आपका बराबर आ आएगा, और दोस्तों यदि आपका आ प्लस आ है फिर भी आपका बड़ी मात्रा में आ ही आएगा। ये बात आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई प्लस ई प्लस ई, इसके कहने का मतलब ये है यदि ई हो फिर प्लस ई हो, इसका जो बराबर आएगा वो बड़ी ई आएगा, ठीक है। या फिर यदि बड़ी ई है फिर भी वो मिला के यही ई आने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों ऊ भी है, बड़ा ऊ हो जाता है, ऋषि में आपका ऋषि हो जाता है। तो दोस्तों ये आप समझ गए। अब आपको इसका उदाहरण दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों एक नोट में आप देख लीजिए, जहां भी समान स्वरों का मिलन होगा वहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। अब आपको दोस्तों एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहले आपको अ प्लस आ मिलके जो आ हो रहा है, जैसे देखिए आप परम अर्थी, यहाँ पे भी आपका अ आ रहा है, यहाँ पे भी अ आ रहा है, ये अ मिलके आपका आ हो जा रहा है, तो यहाँ हो गया परमार्थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये जगह केवल अ आ रहा है फिर आ रहा है, तो फिर मिलके आपका बड़ा आ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है देखिए, गुड़ धन आलय, गुड़ में अ है, आलय में आ है, फिर मिला के आपका क्या हो जाएगा? गुड़ आलय, गुड़ालय। आगे दोस्तों, और फिर आपका आ और अ आ रहा है तो युवा अवस्था, तो हो जाएगा क्या? युवा अवस्था। तो इसी तरह दोस्तों ये अ हो गया। ई में देखिए अभी इष्ट, दोनों में छोटी ई है, यहाँ मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा। उसी प्रकार अब आगे देखेंगे कि यदि बड़ी ई और प्लस बड़ी ई मिल रहा है तो ये मही धन ईस, तो क्या हो जाएगा? महिष। तो आपको एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। यदि आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्च करना है स्टडी फैक्टर आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैं संधि पढ़ा रहा हूँ ये केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है, यह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको काफ़ी अच्छा मदद करने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको दीर्घ संधि का है जो ऊ मात्रा में आता है उसको दिखा देते हैं। देखिए ऊ प्लस ऊ मिल रहा है, बड़ा ऊ हो जाए। जैसे सिंधु में छोटी ऊ की मात्रा है, उर्मी में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ हो जाएगा सिंधुर्मी। वैसे दोस्तों ऊ प्लस ऊ मिल के बड़ा ऊ हो जाएगा। वधु में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा है, तो क्या हो जाएगा? वधुत्सव। उसी प्रकार ऋषि में पितृ ऋण, तो क्या हो जाएगा? पितृण। होत्री ऋकाण, तो क्या हो जाएगा? होत्रिकार। दोस्तों ये हो गया आपका दीर्घ संधि। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम यण संधि पे। यण संधि में क्या होता है? यण संधि की बात करें, जब लघु या दीर्घ ई उ ऋषि ली के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ ऋषि के स्थान पर क्या हो जाता है? य व र ल। जैसे ई के स्थान पे ये हो जाएगा, ऊ के स्थान पे व हो जाएगा,
री के स्थान पे र हो जाएगा और ली के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके उदाहरण को और समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ई के साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे असमान स्वर आ आया है, तो ई के स्थान पे क्या हो गया, ये हो गया। जैसे देखिए यदि अपी आ रहा तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। उसी प्रकार यहाँ देखिए आप ई प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अगर जो बाद में जुड़ता है उसी मात्रा के अनुसार इसमें बदलाव होते हैं। जैसे आ है तो यहाँ पे यह नहीं या होगा। जैसे अति आचार तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको एक और ट्रिक बता दूं कि इन सभी शब्दों में आपको आधा अच्छे से यद्यपि आधा तय, अत्यधिक आधा तय, उसके बाद अत्याचार में आधा तय, दिव्यालय में आधा व, अन्वय में आधा न। तो दोस्तों यहाँ पे आधा शब्द आता है, ये एक ट्रिक है, लेकिन आप ट्रिक ना पढ़ें, आप विस्तृत रूप से पढ़ें ताकि काफ़ी समझ में आपको आए। उसी प्रकार दोस्तों आप आगे देख सकते हैं ऊ में ऊ प्लस आ मिलके वाह हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ मिलके वह हो जाएगा। जैसे वधु अर्थ, वधु अर्थ क्या हो जाएगा, वधुवर्थ हो जाएगा। वैसे ऊ प्लस आ मिलके वाह होता है तो वधु आगमन क्या हो जाएगा, वध्वागमन। दोस्तों ये संधि बन गया। आगे आपको इस प्रकार मैं दिखा देता हूँ री का, री प्लस आ मिलके रा होगा, री प्लस आ मिलके र होगा। जैसे मातृ अर्थ क्या हो जाएगा, मातृर्थ, और प्रीति आज्ञा क्या हो जाएगा, प्रीताज्ञा। दोस्तों जो बाद में शब्द स्वर जुड़ेंगे उस पर जो मात्रा होगा उसी प्रकार इसमें परिवर्तन होता है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए ऊ प्लस ई मिलेगा तो वी होगा, ऊ प्लस यदि बड़ी ई मिलता है तो वी हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऊ प्लस बड़ी ई मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वी। जैसे अनुइच्छण होता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अन्वीक्षण। दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब देखते हैं अयादि संधि को। अयादि संधि की बात करें, जब ए ओ औ के बाद, इन चारों शब्दों के बाद कोई स्वर आए तो उनके स्थान पे क्या होता है, जब कोई स्वर आए तो ए ओ के स्थान पर क्रमशः आए औ आओ हो जाता है। ए के स्थान पे ऐ के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आओ। दोस्तों अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे देखिए आप यहाँ पे से प्लस अन, तो यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। क्या आया है, ए आया, तो क्या हो जाएगा, शयन। जैसे आप ऊपर देख लें यहाँ आय हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, से अन का हो जाएगा शयन। नए अक क्या हो जाएगा, नायक। यहाँ पे आय है, यहाँ पे अय है, ये वाला है ना, ये अय, दो हंडी मतलब अय होता है। यहाँ पे न के ऊपर दो हंडी है, नए अक क्या हो जाएगा, नायक। उसी प्रकार ओ की बात करें तो ओ प्लस अ मिल के औ, जैसे भो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, भवन, और औ धन अ बराबर आव होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पौ धन अक बराबर पावक। दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि की बात करें तो जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए ओ औ आए तो ए और ए के स्थान पर ए, ओ और औ के स्थान पे औ हो जाता है। चलिए दोस्तों इसको दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एकदम छोटे शब्दों में समझा दिया गया है। ए प्लस ए आता है तो ए हो जाएगा, ओ प्लस औ आएगा तो औ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। चाहे अ प्लस ए हो तो भी ए होगा, आ प्लस ए है फिर भी ए होगा, आ प्लस ए है फिर भी ए होगा, अ प्लस ए है तो फिर भी ए ही होगा। उसी प्रकार अ प्लस ओ है तो औ होगा, अ प्लस औ है फिर भी औ होगा, आ प्लस ओ हो तो भी औ होगा, और आ प्लस औ हो फिर भी औ होगा। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, परम, परम में यहाँ पे अ आ रहा है, ऐश्वर में आपका अय आ रहा है, तो इसमें क्या होगा आपका बराबर बराबर आपका अय हो जाएगा, तो अय में क्या होगा, परमेश्वर। उसी प्रकार महा ऐश्वर क्या हो जाएगा, महेश्वर। जल धन और बराबर क्या हो जाएगा, जलौध। महाधन ओज बराबर महोज। गंगा धन औषधि बराबर गंगौषधि। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि इस संधि में आपको डबल मात्रा आपको सभी शब्दों में मिलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर, तथेव, महेश्वर, जलौध, महोज, गंगा औषधि। ये दोस्तों एक ट्रिक है, जब आपको न समझ में आए तब इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। यह ट्रिक केवल 90% आपका काम करता है, 10% चांस नहीं होते इसके काम करने के। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम गुण संधि को। गुण संधि की बात करें तो जब
जब अ या ओ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर ए औ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अ ओ, और ऋषि के स्थान पर यदि अ उ ई उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ अर हो जाता है। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ प्लस ई मिलके ए हो जाए, जैसे देव धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? देवेंद्र। आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? फिर भी ए ही होगा, जैसे महा इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अ प्लस ई मिलेगा, फिर भी क्या हो जाएगा? ए ही हो, जैसे नर धन ईस नरेश। आ धन ई बराबर, जैसे महा है फिर ईश्वर है तो महेश्वर हो जाएगा। उसी प्रकार अ प्लस उ मिलेगा तो ओ होगा, फिर लोक प्लस उपयोग तो क्या हो जाएगा? लोकोपयोग। आ प्लस उ बराबर ओ होता है, जैसे महाधन उपदेश तो महोपदेश। सूर्य उदय सूर्योदय, दोस्तों ये हो गया। उसी प्रकार ऋषि की क्या होगा? यदि अ के बाद ऋषि आता है तो उसके स्थान पे अर हो जाता है, जैसे देव धन ऋषि तो क्या हो जाएगा? देवर्षि। राजा धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? राजर्षि। अब दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक संधि दिखा देते हैं, वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बात कर लें तो क्या होता है? विसर्ग की जो पहचान होती है वो दो बिंदी होती है, याद रखिएगा, के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल को आपको दिखा दें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम में वही आने के चांस रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, तजोसी तो तेज धन असी। मसोभिलासी तो क्या होगा? सॉरी, यशोभिलासी, यश धन अभिलाषी। कश्चित कह धन चित। दोस्तों आप इसे लिख लीजिए, इससे ज़्यादा प्रश्न बाहर से नहीं आने वाले हैं आपके एंट्रेंस में। दुर्शासन दुहधन शासन, इसका संधि विच्छेद ये है। निश्चल निधन चल। रजह कड़, उसका दोस्तों वही होता है रजह कड़। दुष्ट का क्या होता है? दुहधन ट दुष्ट। नष्ट का नहधन ट। निष्काम का निहधन काम। निष्कपट का निहधन कपट। दोस्तों ये सब एग्जाम में आए हुए वो टॉपिक है जिसको मैंने अपने हाथों से लिख के इसे तैयार किया है। निष्फल निहधन फल। निष्पात निहधन पात। मनस्ताप मनहधन ताप। निसंदेह निहधन संदेह। निरस निहधन रस। प्रथमोध्याय प्रथम धन अध्याय। मनोनुसार मनहधन अनुसार। अयो अहधन अव। एत एव अतः धन एव। मनोज, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मनोज मनधन जय मनोज। वयोवृद्ध वयधन वृद्ध। निर्गुण निधन गुण। निर्भय निधन भय। दोस्तों ये आपका संधि हो गया। इसके पहले मैं आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा टॉपिक था संधि। अब अगले टॉपिक पे हम आएंगे, जो आपका टॉपिक है, जो हमारा पहले का वीडियो था जिसमें हमने आपको क्रम बताया था कि 19 वीडियो हमको पढ़ना है, उसी अनुसार हम पढ़ेंगे और पूरा आपका हिंदी साथ ही जीएस पूरा कवर करा दिया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।